भाद्रों अध्ययन चल रहा था। सब उन्नति का मूल धर्म है, यानी सभी उन्नतियों का मूल धर्म है। धर्म के अनुसार हम कार्य कर करके अपनी उन्नति कर सकते हैं। पुनः लिखा है इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। इससे पहले हम लोगों को अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए। हम अपने धर्म की उन्नति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी उन्नति होगी। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिलती है। अंग्रेज थे, उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर एक दूसरे से ये मिलती रहती है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। ऐसे कार्य करते हुए वह प्रतिदिन जो है उन्नति की ओर बढ़ते जाते थे। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैदक आज भरे हुए हैं। आप देखिए धर्म की आड़ में कोई भी राजनीतिक दल हो, वह धर्म की आड़ में अपने राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो नीति समाज गठन वैदक आज भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, दो एक जो मिसाल है आइए सुनते हैं आगे। यही तुम्हारा बलिया का मेला, जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिस बलिया के मेले में भाषण दे रहे हैं, उसी मेले का जिक्र यहाँ पर किया गया है। भाद्रों लिखा है बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, यहाँ बलिया का मेला आखिर क्यों लगता है, इस स्थान पे क्यों इतनी भीड़ होती है। आइए आगे देखते हैं। जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलते हैं। 10-10 कोस से दूर से आकर के इस बलिए के मेले में आकर के आपस में लोग मिलते हैं, एक दूसरे का दुख सुख जानते हैं और एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। गृहस्थी की यानी अपने खेत में काम करने की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को इस मेले से खरीद करके लोग ले जाते थे। एकादशी का व्रत क्यों रखा गया, एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, तो यहाँ देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति का जो शरीर है, मन है, वह आपका स्वस्थ रहता है। एक महीने में 2 या 1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, इसीलिए एकादशी का व्रत लोग रहते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। आप सभी लोग जानते हैं नीचे से जो है गर्मी ऊपर कभी नहीं आती है, ऊपर से सिर से ही गर्मी नीचे की ओर बहती है। जो गर्मी में शरीर से जो पसीने निकलते हैं वह सर से पैर की ओर चले जाते हैं। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में घर की सफाई हो जाए, साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, यही तुम्हारा जो है धर्म है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिमकत है, उन लोगों में धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया जाए। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। वाह भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का
भजन है। वास्तविक धर्म तो यही माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, परमेश्वर के चरणों में जा कर के हम प्रार्थना करें, विनती करें, तो असली धर्म हमारा वही है। आपस में मिलिए। यहाँ तक इससे पहले के जो गद्यांश थे वे आपके समाप्त हो गए। पुनः जो है अगला गद्यांश आपका यहाँ से शुरू होता है। ये पुराने गद्यांश का था। अब यहाँ से आप देखेंगे ये सब तो आपस में मिलिए, ये गद्यांश को आप देखें। पुनः हम इस गद्यांश का संदर्भ आपको बताने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश या हमारी पाठ्य पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। पुनः इस गद्यांश की व्याख्या हम करते हैं। लिखा है यह सब तो समाज धर्म है। यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। देश काल के अनुसार ये जो समाज है में धर्म मनाए जाते हैं, उनको जो है कवि कह रहे हैं देश काल के अनुसार, समय के अनुसार जो है उनको बदला जा सकता है, लेकिन धर्म तो बदला नहीं जा सकता। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिया है। बहुत से नए नए धर्म बना करके शास्त्रों में रख दिया गया है। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। छोटे छोटे जो स्थान थे वे भी आज व्रत और तीर्थ के स्थान बन गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समाज के विरुद्ध होती हैं, किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उनको चलाइए। धर्मशास्त्र में जो विधि विधान है उस विधि विधान के अनुसार हमें अपने जीवन के कार्यों को करना चाहिए। जैसा जहाज का सफ़र विधवा विवाह आज जहाज का सफ़र और विधवा विवाह बहादुरों देखिए कितना सुंदर जो है उदाहरण से समझाया गया है। लड़कों को छोटेपन में ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष्य सब मत घटाइए। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ समाज में जो बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, उस कमियों को कितने अच्छे ढंग से यहाँ जो है भारतवर्षोन्नति में उन्होंने वर्णन किया है। कहा है कि कम उम्र के जो छोटे लड़के हैं उनका विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी शरीर परिपक्व हो जाए, अपने पूरा युवा अवस्था को प्राप्त कर ले, तब उनका विवाह करना चाहिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। अगर छोटे उम्र में आप बच्चे की शादी कर देते हैं तो आप माँ बाप नहीं हैं, आप उनके शत्रु हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। जब वह बालक नौजवान युवा अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो शरीर की उसकी क्षमता परिपूर्ण हो जाएगी। नून तेल लकड़ी का फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। अर्थात खेती गृहस्थी अपने जीवन में कमी होने वाली वस्तुओं को वह जब सीख लेगा, युवा अवस्था में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम रहेगा। तब उनका पैर काठ में डालिए, तब उनका विवाह कर दीजिए। बंधन जो बना है शादी ब्याह का, उस बंधन में बांध दीजिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आज को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई
जाती है जिससे उपकार के बदले बुराई होती है, ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, अपने देश की उन्नत करें और अपने कुल खानदान की भी इज्जत को रखें, ध्यान में रखते हुए वह देश की भी उन्नत करें। पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दे दें, वह पति का मान सम्मान रखे और लड़कों को जो है शिक्षा दे दे। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समझ इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। ये जितने भारत में जितने धर्मों के लोग रहते हैं सब आपस में एक साथ मिल जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, सबका आदर कीजिए। जाति में कोई ऊंचा हो नीचा हो, सबका आदर हमें करना चाहिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, जो जिस ज्ञान का हो योग्यता रखता हो उसको उस प्रकार से उसके सामने बैठिए, उसका आदर कीजिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। जो छोटी जात के लोग हैं उनको जो है आप अपमानित मत कीजिए, उनके साथ आप बैठिए रहिए, उनका भी सम्मान कीजिए। सब लोग आपस में मिल करके रहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल करके रहें और भारत की उन्नति करें, भारतवर्ष उन्नति करें। पुनः जो है अंतिम गद्यांश आपका आता है अपने लड़कों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और अंतिम में उन्नत करो। किस प्रकार से उन्नति करेंगे हम, इस गद्यांश की ओर आइए नजर डालते हैं। पुनः संदर्भ एक बार और अध्ययन कर लें बहादुरों। पूरे पाठ का भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसका संदर्भ एक ही होगा। गद्यांश अलग अलग होंगे, गद्यांशों की व्याख्या होगी, परंतु पूरे पाठ का जो संदर्भ होगा वह एक ही होगा। पुनः संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतवर्षोन्नति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पुनः अंतिम गद्यांश का अवलोकन करते हैं। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। तालीम माने होता है शिक्षा। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अपने लड़के लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दीजिए। छोटी छोटी जो लालचें हैं उन लालचों को आप छोड़ दें और जो मूल आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करें। पहले आप शिक्षा दें, पेंशन और छात्रवृत्ति जो है आपकी उसका लालच न करें, उसका भरोसा छोड़ दीजिए। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। जो लड़के हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए जिससे उनको आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाए। विलायत भेजो, विलायत भेज करके उनका अध्ययन कराइए। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। छोटे बच्चे हों अर्थात वह 14 वर्ष से ऊपर हो जाए तो उनको घर के छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाने के लिए कहिए। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक जन, ब्राह्मणों, मुसलमान सब एक साथ सब एक का हाथ एक पकड़ो। और भारत में जितने धर्म के लोग हैं ये सब एक साथ हाथ पकड़ करके संकल्प लेकर के आगे की ओर बढ़ें। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। ऐसा कार्य करिए देश की उन्नति भी हो, आत्मनिर्भर भी आप बने, देश की उन्नति भी हो और आपके देश का पैसा आपके देश में ही रह जाए। देखो जैसा हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। ये जो मुद्राएं हैं, धन है, रुपया है,
या एक हमारे देश से अर्थात दूसरे देश में पहुंचता है, आयात निर्यात होता रहता है। दियासलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, यानी विदेशों से। दियासलाई जो माचिस है, या माचिस भी विदेशों से खरीद करके आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। अपने यहाँ जो लोग धोती पहनते हैं बहादुरों, वह अमेरिका की बनी हुई है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, अंगोछा है, वह इंग्लैंड का है। अंगा अंगोछा को कहा गया है, गमछा जिसको कहते हैं अपने भाषा में हम लोग। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर को झाड़ते हो। फ्रांसिस लिखा गया है, नहीं फ्रांस से। ये कंघी जो बनी है, कंघी जो बाल झाड़ते हैं, हम लोग बाल झाड़ते हैं, यह कंघी फ्रांस की बनी हुई है, लिखा है फ्रांसिस। और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। जर्मनी की जो बत्ती होती है, मोमबत्ती जिसको कहते हैं, और जर्मनी की बनी हुई है और चर्बी की बनती है, वह हम जलाते हैं। यह तो वही मतलब हुई, एक भी फिक्रे मंगनी का कपड़ा पहन कर किसी महफिल में गए, अर्थात दूसरे का कपड़ा मांग करके आप पहन लिए और महफिल में चले गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। अजी ये जो गमछा आप पहने हुए हैं, यह गमछा तो विदेश का है, दूसरे देश का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है, टोपी भी यह तो दूसरे की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछ ही मूछ है, मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं पहचान सकते, बना सकते, नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नत करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, जिस प्रकार से हो सके अपने भारत में रह करके जितने भी धर्म के लोग हैं सभी लोग हाथ मिला करके भारत की उन्नत करें, तभी भारतवर्ष उन्नति संभव हो सकती है। आज आपका यह पहला पाठ समाप्त होता है। पुनः जो है अगले पाठ वो अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे।